हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रही है अभी गांव की जो है ना मॉर्निंग है, और गांव की मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी, लेकिन मैं जब वीडियो एडिट किया तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया, क्योंकि आसपास से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने कर दिया। और मेरी गोदी में मीठी बैठी हुई है, तो ये भी आप लोगों से हेलो कर रही है। जब भी वीडियो बनाओ ना, तो ये मतलब कि ना गोदी में आके बैठ जाती थी, ये समझ आती थी कि कुछ हो रहा है कुछ अलग से, इसलिए गोदी माँ के बैठ जाती थी। तो बस मैं मौसी और बेटी कर रहे हैं आप लोगों से गुड मॉर्निंग। तो यहाँ गुड मॉर्निंग हो रही है गाँव। मीठी चुटू चुटू मीठी क्या कर रही है? तो बस यहाँ पे ये ना चूहे आए थे ग्वालियर से, भाई लेके आया था, उसने 2 चूहे पाल लिए। वाइट वाले कहते हैं, सफ़ेद चूहे पालो तो काले चूहे जो है ना घर में नहीं आते। तो बड़े ही प्यारे चूहे थे, और इसमें से एक चूहा जो प्रेग्नेंट था। तो बस सुबह सुबह इनको भी देखा जा रहा है। बच्चों के लिए तो खिलौने होते हैं, तो बस उनको देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे है ना हो गया है दोपहर का टाइम, तो हम लोग है ना बैठे हुए हैं। और गाँव में जो है लाइट ऐसे ही करती, कभी आती कभी जाती, तो सब लोग ऐसे ही बस बैठे हुए हैं और गांव के मौसम का एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी हो गया है दोपहर का ही टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का। तो बैठे बैठे हम लोगों का मौसम जो है अच्छा हो गया था, तो हम लोगों का प्लान बना कि चलो आज जो है ना लंबा हलवा और पापड़ बनाते हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है, लंबा हलवा और पापड़ की। तो मैंने कहा ये आएंगे तो ये भी ना ले जाएंगी घर पे। तो बस हम लोग बनाने में जो है ना लग गए हैं। और कौन कौन जानता है कि है ना लंबा हलवा क्या होता है, किस किस ने खाया है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो लंबा हलवा जो है ना पराठों से बनता है, पराठों या पूड़ी से। तो हम लोग उसके लिए जो है ना आटा लगा रहे थे, क्योंकि ये आ रहे थे बेटू को लेने के लिए। आज ये क्लिप है मेरी ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे में ये ना बेटू को लेने के लिए आ रहे थे ग्वालियर से, बेटू को लेके चले जाएंगे। तो मैंने कहा घर पे जो है ना खाना भी ले जाएंगे, मम्मी पापा भी हैं तो उनके लिए घर पे खाना ले जाएंगे। तो बस फिर ये जो खाना ले गए, फिर उसके बाद ये मेरे ना यहाँ पर जाने की तैयारी हो गई है। गाँव में जो है ना ब्लॉग बन ही नहीं पाया, तो फिर मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ आने के लिए। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो बस मैं तैयार हो रही हूँ, और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बाल बना रही थी, तो बाल बनाते बनाते मैं बालों को बाहर उसमें डस्टबिन में डालने के लिए आई थी। तो बस बालों को डाल रहे हैं, और मैं अपना चेहरा देख रही थी। तो गांव में क्या नींद पूरी नहीं हो पाती, तो ऐसा लगता है सुई सुई सी आँखें लगती है मेरी मुझे। तो बस हम अभी यहाँ पे आते हैं रेडी जाने के लिए। तो बस बन रहा है वीडियो। फिर मैंने लगाया था महावर, मम्मी ने जो है ना महावर है ना घोर की कटोरी में दे दिया था। तो महावर लगा लेते हैं अभी हम यहाँ पे। और बस जिस महावर लगा के आते हैं रेडी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते में मम्मी ने बनाए थे पोहा, तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। और बस महावर लगा लेते हैं, मैं लगा लूँगी, फिर उसके बाद मेरी बहन लगा लेगी। तो हम लोग ना ऐसे महावर लगा लेंगे, और महावर लगा के हो जाते हैं रेडी। फिर मम्मी करेंगी विदाई। तो बस मम्मी यहाँ पे विदाई कर रही हैं, तिलक करेंगी, तिलक करने के बाद वो देंगी दान दक्षिणा। तो विदाई देंगी यहाँ पे। या तो वो विदाई में उन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था अपने पसंद से जो भी लेना हो साड़ी सूट वो ले लेना। तो बस यहाँ पे जो है ना वो कर रही तिलक कर रही हैं, और तिलक करने के बाद फिर तो बस हो जाती है हमारी यहाँ से विदाई। तो बस अभी हम लोग चलते हैं विदाई में। तो उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए, तो मैं उनसे कह रही थी इतने सारे पैसे क्यों दिए, तो बोल रही थी साड़ी और सूट ले लेना। तो मैं दिखा रही थी, मैंने कहा ऐसे ही मज़े हैं मम्मी बस। तो मम्मी फिर छोटी बहन है, तो ये भी मेरे साथ भिंड में आ रही थी मेरे साथ में। तो मम्मी ने इसकी भी जो है ना विदाई कर दी, और ये मेरे साथ में ही आई थी। तो इसका लड़का लगा था कि मौसी घर जाना है, मौसी के घर जाना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा 2-3 दिन मेरे घर भी रुक लेना। और बच्चे हैं, बच्चों का मन करता है कि छुट्टियां हैं तो उसको एंजॉय किया जाए। तो बस मम्मी ने उनको भी दिए। और यहाँ पे आ गया है ऑटो हम लोगों को ले जाने के लिए, चौराहे तक छोड़ने के लिए ऑटो आया। चौराहे यहाँ से काफ़ी 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, तो पैदल जाना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो पैदल तो अब खैर कोई जाता नहीं है। तो बाइक तो हम 2 लोग थे, तो हमने ऑटो बुलवा लिया था। और हमारे यहाँ से वहाँ तक का ऑटो वाले जो ना 100 रुपये ले लेते हैं। तो बस
ये जो ना वो कुछ रीति रिवाज होते हैं कि जब जाते हैं तो बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, तो उसको पैसे दिए गए तो उसने अपने नाना को पकड़ा दिए। बच्चे भी कितने जानते हैं ना कि दुकान पे तो नाना ही ले जाएंगे, तो उसने नाना को पकड़ा दिया। छोटी वाली बहन है वो अभी नहीं जा रही, वो अभी रुकेगी, वो जन्माष्टमी करके जाएगी, क्योंकि उसके बच्चा तो पढ़ता नहीं है, छोटा है भाई। हम लोगों के बच्चे तो बड़े हैं, पढ़ने वाले हैं, तो हम लोगों को तो टाइम से अपने घर जाना ही है। जन्माष्टमी तब काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा और स्कूल मारा जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे है ना उसको छोड़ रहे हैं, और वो लॉलीपॉप खा रही, तो मैं उससे बोल रही हूँ मुझे भी खिला दो, तो वो लॉलीपॉप खिला रही, तो मैंने कहा बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, एलपेनलीबे की लॉलीपॉप है। तो बस थोड़ी वीडियो क्लिप आगे पीछे हो गई है, तो आ गया था, तो हम लोग है ना उसमें बस बैठ गए हैं, और ऑटो वाले भैया जो है हमें छोड़ देंगे हमारी मंजिल तक। तो बुधवार में मैं नहीं आई थी, क्योंकि बुधवार में जो है हड़ताल थी हमारे यहाँ पे, तो बस वगैरह जो है चल नहीं रही थी, तो बस हम लोग यहाँ पे बाय बाय कहते हुए चलते हैं। और ये रास्ते का है, तो रास्ते में हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा दिखाते हैं आपको, अपना गांव दिखाते हैं। बरसात में जो ना रास्ता है पूरी हरी भरी होती है, कितना प्यारा रास्ता लगता है, इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन व्यू आता है, पूरा अच्छा लगता है ग्रीनरी। तो काफ़ी दूर तक, यहाँ से काफ़ी दूर तक है ना ऐसा ही रास्ता था, आसपास खेत वगैरह हैं और पेड़ वगैरह खड़े हुए हैं काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस काफ़ी दूर है हमारे यहाँ का चौराहा, तो यहाँ पे हम घर पे आ गए हैं और लग गए हैं आते से ही अपने कामों में। कपड़े पड़े हुए थे बाहर बहुत सारे, तो बहन आके बैठ गई, तो मैंने सारे कपड़े उसको स्टैंड से ला के दी, तो उसने वो सारे कपड़ों को जो है ना फ़ोल्ड करने लगी, बोले लाओ मैं बैठे बैठे फ़ोल्ड कर देती कपड़ों को, तुम दूसरा काम कर लो। तो बस मैं दूसरा काम कर रही हूँ, मैंने कहा ला तू कपड़े फ़ोल्ड कर रही, तो तेरा वीडियो बना सबको दिखाती हूँ। फिर लग गए थे हम अपने नीचे की साफ़ सफाई में, ऊपर साफ़ सफाई की, फिर आ गए थे नीचे, क्योंकि नीचे भी काफ़ी दिन हो गए थे और जन्माष्टमी आने वाली थी, तो मैंने कहा पहले नीचे की साफ़ सफाई कर ली थी। नीचे यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बंद रहते हैं रूम, लेकिन मैंने कहा लाओ एक बार झाड़ू और पोंछा लगा देंगे अच्छे से, तो फिर ये 8-10 दिन की छुट्टी, फिर मैं नीचे नहीं आती हूँ। तो बस यहाँ पे नीचे का रूम साफ़ कर देंगे। और है ना इसमें कबाड़ा खाना भर रखा है, लकड़ी जो फर्नीचर का काम लगा था, तो इसमें जो है ना लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा सामान था तो यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर स्टोर रूम भी है, लेकिन है ना जो सामान नीचे कबाड़ी का निकला वो नीचे वाले रूम में ही भर दिया। और एक रूम ये है, तो यहाँ पे जो गद्दे वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको अच्छे से सेट कर देते हैं। हालांकि लेटता बैठता तो कोई नहीं है, लेकिन गद्दे वगैरह पड़े हैं, तो इनको अच्छे से चद्दर वगैरह डाल देते, कि चद्दर तो धुल जाएगी अगर गंदे होंगे तो बस चद्दर यहाँ पे डाल दी है। और सफाई देखो वो भी साथ साथ में लगा है, कह रहा है मौसी ये ले लो, मौसी इसको भी डाल दो। तो यहाँ पे नीचे हम लगे हैं साफ़ सफाई करने में, 1 घंटा लग गया था उस दिन, तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी भाई काम करते करते कि कुछ मत पूछो, बहुत बुरी हालत हो गई थी। ऊपर की साफ़ सफाई की, फिर नीचे ही का साफ़ सफाई की। जितने दिन है ना मायके में आराम करो, उतना ही ससुराल में काम जो है ना बढ़ जाता है। तो पता नहीं मायके में तो इतना आलस आता है कि कुछ भी काम करने का सच में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ऐसा लगता है कि है ना इतना आलस आता है कि कोई नहाने की भी ना कहे, बस कोई खाने की भी ना कहे, लेटे रहो आंखें बंद किए, बस आलस आता है। क्योंकि ससुराल में आते हैं, मम्मी भी जानती हैं कि हमारी लड़की कर कर के आ रही, तो वो भी नहीं कुछ काम करने देती। कुछ उनसे कहो ना कि मम्मी लाओ मैं कर दूँ, तो वो भी नहीं करने देगी, नहीं नहीं मैं कर लूँगी, तुम रहने दो, तुम कर नहीं पाओगी, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम वैसा नहीं कर पाओगी। वो भी मतलब है ना कहती हैं कि नहीं आराम कर लो, 2 दिन के लिए आई हो तो आराम करो। तो सच में भगवान ऐसी में सबको दे। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा, झाड़ू लगाई थी मैंने अंदर, फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोंछा। और पोंछा लगाने के बाद फिर कर देंगे बंद यहाँ पे, फिर मैं जाऊँगी ऊपर नहाने धोने के लिए। अभी हम लोगों का नहाना धोना नहीं हुआ था, अभी 11 या 12 बजे का टाइम था। तो आज जो है ना सब्जी तो इन्होंने बनाई थी, रोटी मम्मी ने बनाई थी, तो आज रोटी सब्जी का काम ख़त्म किया था। फिर ये है दोपहर की क्लिप, नहाने धोने के बाद है ना उसको बहन के बच्चे को ना इडली खानी थी, उसने किचन साफ़ की तो उसने इडली का स्टैंड देख लिया, तब से उसको मची थी मौसी मुझे इडली खाना है, इडली खाना है। तो मैंने कहा चल भाई बना दूँगी, तो थोड़ा आराम कर लूँ उसके बाद बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी की इडली। और सूजी की इडली में जो है ना वो कह रही थी बना के बता दो मुझे एक बार, मेरे स्टैंड में फूलती ही नहीं है मुझसे। तो मैंने उसको बताया कि मैंने कहा ऐसे करना, इसमें रवा में जो मैंने थोड़ा सा दही डाला था और ना थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इतना गाढ़ा बैटर बना लिया था। उसमें जब उसमें बनाने को हुई इडली सांचे में, तो उसमें थोड़ा सा इनो डाल दिया था बस। और इसमें कोई वो तो है नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने कहा बस तेरा जो बोली मेरा बैटर पतला होता है, मैंने कहा इसीलिए तेरी इडली जो है फूलती नहीं है, तो बैटर को ऐसा रखना। तो बस हमारे यहाँ पे जो इडली
बन के रेडी हो गई हैं। फूली फूली बढ़िया नरम नरम इडली बनी थी, बढ़िया मुलायम मुलायम। तो दोपहर में तो बच्चों ने जो है ना इडली को सॉस से खा लिया था, लेकिन शाम में भी फिर है ना क्या बनाएं तो फिर और रवा रखा था, तो मैंने फिर उसकी इडली बनाई थी और सांभर भी बनाया था फिर मैंने झटपट से। तो सब लोगों ने इन्जॉय किया इडली और सांभर, और बढ़िया भी लगता है, झटपट बन भी गया। रोटी वाले इंसानों ने रोटी खाई, इडली सांभर खाने वाले इंसानों ने इडली सांभर खाई। तो किसी की एक चॉइस तो होती नहीं, घर में 5 लोग हैं तो 5 में से 2 की चॉइस अलग होगी, 3 की चॉइस अलग होगी, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो बस इडली आप भी आ जाइए, खा लीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी बन जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए बनी रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए MP ब्लॉगर रेनू। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तो मैं यहाँ पे इडली की थाली लगा रही हूँ, जिस इंसान को इडली की फरमाइश थी सुबह से इडली बनाओ इडली, उसको मैं देने भी जा रही हूँ। तो मैंने कहा ले भाई सबसे पहले तू खा ले इडली, उसके बाद जो है ना शांति पड़ेगी। उसने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया, उसने रोटी भी नहीं खाई। इस इंसान ने जो है ना आज रोटी नहीं खाई थी सुबह से 3 4 साढ़े 3 बजे मैंने इडली बनाई थी, वो इडली खा रहा है। ओके फ्रेंड्स, टाटा एंड बाय बाय।